सर हम सीएचओ की पोस्ट पर हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, और हम एनएचएम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन केंद्र सरकार के एनएचएम डायरेक्टर हैं मिस रोली सिंह जी, उन्होंने रिकमेंडेशन भी दिया बिहार सरकार को 2 साल पहले ही कि सीएचओज़ को परमानेंट किया जाए, तो परमानेंट कैडर बना के उनको नियमित किया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र लेवल पे हम लोग बहुत स्वास्थ्य चिकित्सक की सुविधाएँ दे रहे हैं, लेकिन हमारा मिनिमम वेतन है और हमको परमानेंट किया जाए, ये रिकमेंडेशन है। फिर भी बिहार सरकार 2 साल से नहीं सुन रही है हमारी बात, और ये लेटर हमने सिविल सर्जन सर के समक्ष भी दे चुके हैं। हम 4 बार आ चुके हैं ज्ञापन देने अपर सचिव, मुख्य सचिव के समक्ष में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल रेगर है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। आवाज पहुंचाने के लिए होगा, तो ठीक है, देखते हैं। ओके, थैंक यू। 2-4 आदमी हम लोग चलेंगे अंदर, 2-5 आदमी मात्र। तब तक आप लोग यहाँ नारा लगाइए और जुनून और जोश कम नहीं होना चाहिए। एक जरूरी काम से हम लोग को मधुलिया जाना पड़ रहा है, तो जरूरी काम से मधुलिया जाना पड़ रहा है। अगर परिस्थिति बनेगी तो सभी कर्मचारी को मधुलिया चलना होगा, वहाँ का सरकारी कर्मचारियों को शोषण कर रहा है मधुलिया। आज के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दिया जाए। सबसे पहले मैं मीडिया बंधु को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके द्वारा हमारी मांगों को लगातार उठाने का प्रयास किया जा रहा है, और हमारा आप लोग के बदौलत ही हमारा आंदोलन सफल भी हो रहा है। मैं यह आंदोलन 8 जुलाई से चल रहा है। एनएचएम कर्मियों पर सरकार के द्वारा जो काला कानून लादा गया है कि फेस अटेंडेंस से आपको हाजिर बनाना है, इसके विरोध में हम लोग आंदोलन पूरे बिहार में कर रहे हैं। और समान काम के समान वेतन नहीं दे रही है सरकार। सरकार के यहाँ 40% पद जो है रिक्त होने के बाद भी नियमित बहाली नहीं कर रही है। यहाँ तक कि इनका 4-5 महीने से वेतन बकाया है, सरकार भुगतान नहीं कर रही है। सीएचओ का जो है कैडर नहीं आज तक नहीं बढ़ा, जबकि सरकार द्वारा आदेश दे दिया गया था कि इनका कैडर बनाई जाए। हमारी 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम लोग धरना के प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांग को हम लोग अपर मुख्य सचिव बिहार सरकार को भेजने का प्रयास किया है। मैं संतोष प्रसाद, जिला मंत्री, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। मांग हमारे समान काम का समान वेतन का है और सभी कर्मचारी को नियमित करने का है। एफआरएस सिस्टम के विरोध में है। 4 माह का बकाया वेतन है। इस तमाम चीज़ों को 11-12 हमारी मांगे हैं। ये तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार के द्वारा अभी तक कान में रुई डाल कर सोया हुआ है सरकार, और हम बात को सुन नहीं रहा है। अगर सरकार हमारी बात को, इस उम्मीद के साथ हम आए हैं कि सरकार हमारी बात अगर नहीं मानेगी तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, और आंदोलन संसद तक हम लोग करेंगे। मैं इनसे भी इन लोगों से भी। क्या नाम है? मैं विभा कुमारी, मैं नालंदा से आई हूँ। मैं वेस्ट चंपारण सिकटा ब्लॉक में मैं पोस्टेड हूँ। मेरा मेन मकसद ये है, मुझे जो सरकार दिए हैं फेस अटेंडेंस, इस फेस अटेंडेंस को मैं अवॉइड नहीं कर रही, मैं इसे रोक रही हूँ। वो इसलिए कि जब डॉक्टर पे हमारे परमानेंट स्टाफ पे लागू नहीं है तो हम कॉन्ट्रेक्चुअल पर क्यों लागू किया गया। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहला बात तो ये है कि हमारा समान काम का समान पेमेंट लागू होना चाहिए। जिस काम को हमारे परमानेंट स्टाफ काम करते हैं 8 घंटे 10 घंटे, तो उनकी सैलरी कुछ और है, और हम कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ जब वही काम को करते हैं तो हमारी सैलरी कुछ और है। तो इन सैलरी की असमानता क्यों है? समान सैलरी क्यों नहीं दी जा रही है? समान नियम जो हैं, रूल्स जो हैं, हमें लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? तो हमें सरकार से मांग है कि हमें फेस अटेंडेंस को मैं अवॉइड नहीं करती, मैं उसे सम्मान करती हूँ, और मैं रोक रही हूँ इसलिए कि हमारा समान काम का समान पेमेंट दिया जाए, और समान नियम जो है उसे लागू किया जाए, और हमारी जो बेसिक नीड है जो HSC पर, उसे पूरा किया जाए।